नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था छंद, जिसमें हम मात्रिक छंद पढ़ रहे थे। उसमें हमने दोहा, सोरठा, उलाला और चौपाई पढ़ लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रोला, कुंडलियां और छप्पय छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मात्रिक छंद रोला। तो विद्यार्थियों, रोला छंद किसे कहते हैं, इसमें हम क्या होता है रोला छंद में, उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह मात्रिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है। विद्यार्थियों, रोला छंद में क्या होता है, 11-13 पर यति होती है और सोरठा में भी 11-13 पर यति होती है, लेकिन वो अर्ध सममात्रिक छंद था और ये मात्रिक समछंद है। अब विद्यार्थियों, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभा में बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थेली। अब देखो विद्यार्थियों, इसकी मात्राएं हम गिनते हैं कि ये कितनी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 11-13 पर यति होती है, यानी कि प्रथम चरण में आपके होगी 11 मात्राएं और द्वितीय चरण में आपकी 13 मात्राएं होगी और उसी प्रकार आपके तीसरे में भी आपके 11 मात्राएं होगी और इधर आपके 13 मात्राएं होगी। इसको काउंट करते हैं। हुआ बाल रवि उदय, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और इधर आपके कनक नभ किरणें फूटी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। इधर भरित तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी, इसमें भरित तिमिर पर परम तक कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और प्रभामय बनकर टूटी, इसमें हो जाएगी आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। यहाँ देखो, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थेली। यहाँ पे भी हम काउंट कर लेते हैं। जगत यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर विभा वसुधा में फैली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। इधर खुली अलौकिक ज्योति, इसमें कितनी होती है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और इधर आपके पुंज की मंजुल थेली में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। तो विद्यार्थियों, ये रोला छंद में आपके देख लो, यह मात्रिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है। तो हमने दोहा छंद में क्या कहा था, दोहा छंद में कहा था कि 13-11 पे यति होती है, यानी कि दोहा को याद करने का तरीका हमने बताया था कि दोहा 13 और सोरठा में क्या होता है, सोरठा में 11-13 पर यति होती है। तो हमने कहा सोरठा 11 और उलाला में हमने क्या कहा था, उलाला में 15-13 पर यति होती है और रोला में आपके 11-13 पर यति हो रही है। अब इससे आगे विद्यार्थियों आपके है छप्पय छंद। मात्रिक ये जो है मात्रिक छंद छप्पय है, यह एक संयुक्त मात्रिक छंद होता है। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, इसका निर्माण मात्रिक छंद के रोला छंद और उलाला छंद के योग से होता है। छप्पय छंद जो है 2 छंदों के योग से बनता है। एक कौन सा, एक रोला और दूसरा उलाला। तो रोला और उलाला के योग से क्या बनता है, छप्पय बनता है। छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं और आखिरी के 2 चरण उलाला छंद के होते हैं। पहले के 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद के 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती है। जिस तरह तुलसी की चौपाइयां, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध है, उसी तरह नाबादास के छप्पय प्रसिद्ध है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की जो छप्पय है यह एक संयुक्त मात्रिक छंद होता है। इसका निर्माण मात्रिक छंद के रोला और मात्रिक छंद जो है रोला और उलाला के योग से बनता है। और छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं और आखिरी के 2 चरण जो है उलाला छंद के होते हैं। पहले के 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद के 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं आपको मिलेगी। जिस तरह तुलसी की चौपाइयां है, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध है, उसी तरह नाबादास के छप्पय प्रसिद्ध है। अब विद्यार्थियों, इसको याद करने का तरीका क्या है कि छप्पय कैसे बनता है, तो आप देखो छरऊ याद करोगे। छ मतलब छप्पय और बनता किससे, रोला और उलाला से। तो इसकी ट्रिक है आपके छरऊ, छप्पय बराबर रोला प्लस उलाला। तो इसको याद करने की ट्रिक है छरऊ। अब उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, न बंदी जन खग मरंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब इसकी मात्राएं काउंट करते हैं हम विद्यार्थियों। यहाँ पे नीलांबर
नीलांबर में देखो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 11 13 पे यति होती है, आपको पता है रोला में। तो आप देखो इधर और इधर दूसरे चरण में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये दूसरी लाइन में देखते हैं हम कि इसमें भी सूर्य चंद्र युग मुकुट में 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर मेखला रत्नाकर में 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, यहाँ पे देखो फूल तारे मंडल है में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे 11 हो गई और उधर फूल तारे मंडल है में 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। अब बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, इसको भी काउंट करते हैं। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 और वृंद तक आपकी 11 हो गई। शेष फन सिंहासन है 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो विद्यार्थियों ये जो 4 लाइनें हैं, ये जो 4 चरण हैं, ये आपके किसके हैं? रोला के। तो इसमें 11 13 पर क्या होगी? यति होगी, यानी कि चॉइस जो है यहाँ पे वर्ण चॉइस होंगे और यहाँ पे जो है 11 13 पर यति होगी, यानी कि चॉइस मात्राएं होगी, वर्ण नहीं, सॉरी, यहाँ पे मात्राएं चॉइस होगी। और इधर देखो अब 5वीं लाइन और 6ठी लाइन को भी हम देख लेते हैं। करते अभिषेक पयुध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पे करते हैं अभिषेक पयुध है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो आपको याद है उलाला 15 13, तो ये 15 और 13 पे यति हो रही है। और हमने ये क्या बताया था आपको कि 24 मात्राएं होती है पहले 4 चरणों में और उसके बाद की 2 चरणों में या तो 26 26 मात्राएं होगी या 28 28 होगी। अब इस लाइन में तो हमने देख लिया है, इसमें तो पहले और जो है दूसरे चरण में आपके 15 13 मात्राएं हो रही है। अब इसमें देखते हैं हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें देखते हैं 2 और 2 4 2 6 2 8 और 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो इसमें भी 28 मात्राएं हो रही है और इसमें भी 28 मात्राएं हो रही है, यानी कि 15 13 पर यति हो रही है। एक बार इसको उल्लालो को अपन वापस काउंट करते हैं। यहाँ पे ये मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इसको वापस काउंट करते हैं। 2 और 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखो रोला और जो उल्लाला के योग से छप्पय बनता है, इसमें प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं होगी और बाद वाले 2 चरणों में से 26 या 28 मात्राएं कोई भी हो सकती है। अब विद्यार्थियों इसके आगे वाला जो छंद है हमारे कुंडलियां पढ़ते हैं। कुंडलियां भी क्या है विद्यार्थियों? ये भी मात्रिक छंद है। और कुंडलियां किसके योग से बनती है? कुंडलियां दोहा और रोला के योग से बनती है। अब छप्पय तो किससे बनता था? छप्पय तो छरऊ, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, छरऊ यानी कि रोला और उलाला के योग से छप्पय बनता है। उसी प्रकार कुंडलियां जो है दोहा और रोला के संयोग से बनता है। कुंडलियां दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं और तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और कुंडलियों के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। अब छप्पवे में हमने क्या पढ़ा था? छप्पवे में तो आपके क्या था? प्रथम 4 पद रोला के थे और अंतिम 2 पद उलाला के थे। लेकिन कुंडलियों में क्या है? प्रथम आपके जो 2 चरण हैं वो तो दोहा के होंगे और शेष जो 4 चरण है वो रोला छंद के होंगे। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है। दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रारंभ में आता है। अब दोहा का जो अंतिम चरण होगा वो आपके रोला के प्रारंभ में आता है। दोहा का प्रथम शब्द रोला का अंतिम शब्द होता है। अब विद्यार्थियों इसको याद करने की ट्रिक भी देख लो। इसमें क्या है? आपको याद करना है कुंदोरो, और उसमें आपको याद क्या करना था? छरऊ। छरऊ मतलब छप्पय बराबर रोला प्लस उलाला। और कुंदोरो में क्या? कुंदोरो मतलब कुंडलियां बराबर दोहा प्लस
रोला। तो आपको याद करने की ट्रिक आपके उसमें थी छरऊ, यानी कि छप्पय किससे बनेगी आपके, छप्पय बनेगा आपके रोला और उलाला से, और कुंडलिया छंद बनेगा आपके दोहा और रूला से। तो वो छरऊ थी ट्रिक, और इसकी जो ट्रिक है, इसको याद करने का तरीका है वो है कुंदूरो। अब इसकी उदाहरण देख लेते हैं। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचाए अंग, तहां बचाए अंग, झपटी कुत्ते को मारे। अब देखो विद्यार्थियों, इसमें क्या कहा गया था कि प्रथम जो है दो चरण दोहा के होंगे। तो ये एक और दो, ये दोनों चरण आपके किसके हैं, दोहा के। फिर आपको क्या कहा कि दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होगी। ये देखो प्रथम चरण में 2 और 2 4, 2 6, 7 8 9 10 11 12 और 13। और तृतीय चरण में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब आगे क्या कह रहा है कि 13-13 मात्राएं होगी इनके प्रथम और तृतीय चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होगी। तो दूसरा और चौथा चरण भी अपन काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब ये आपके हो गया पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और चौथे और दूसरे में आपके 11-11 मात्राएं। अब इसके बाद में क्या कहा था कि दोहा का अंतिम चरण जो होगा, दोहा का ये आपके अंतिम चरण है, 2 लाइनें आपके दोहे किए, तो दोहा का अंतिम चरण क्या है, अंतिम जो चरण है आपके तहां बचावे अंग, उससे क्या शुरू होगा, उसी से आपके जो है रोला का प्रारंभ होगा। यानी कि जो अंतिम दोहे का जो अंतिम चरण है वो रोला के प्रारंभ में आएगा। यहाँ पे देखो लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचाए अंग। अब वापस जो ये अंतिम चरण है ये रोला के प्रारंभ में आएगा। ये देख लीजिए आप, तहां बचावे अंग, यहाँ पे तहां बचावे अंतिम में आया और यहाँ वापस रोला में शुरू में आ गया। तहां बचावे अंग झपटी कुत्ते को मारे, दुश्मन दावा गिर होए ताहू को झारे, कई गिरधर कबीराय सुनो हो धुर के बाटी, सब हथियारन छोड़ी हाथ में लीजिए लाठी। अब इसकी भी मात्राएं हम काउंट कर लेते हैं। इसमें तो आपको पता है 13-11 पर यति हो रही है। अब इसके रोला को भी देख लेते हैं। तहां बचावे अंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपको पता है दोहा 13 है, और आपके जो है रोला में क्या है 11 है, और सोरठा में भी 11 है, क्योंकि दोहा में जो है इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होगी, और रोला में पहले और तीसरे में जो है आपकी 11 मात्राएं होगी, और सोरठा में भी पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होगी। और इधर देखो दूसरे और चौथे चरण में भी देख लेते हैं रोला में। झपटी कुत्ते को मारे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब दूसरी लाइन में भी रोला की देख लेते हैं। दुश्मन दावा गिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इधर होए ताहू को झारे 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कही कही गिरधर कबीराय सुनो हो धुर के बाटी। यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कही गिरधर कबीराय तक आपकी 11 हो रही है। और सुनो हो धुर के बाटी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सब हथियारन छोड़ी हाथ में लीजिए लाठी, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24, ये पूरी 24 हो रही है। यानी कि यहाँ तक आपकी हो रही है 11, और यहाँ पे हो रही है आपके 13। अब विद्यार्थियों आपको आप ऐसे सोच रहे हो काउंट कैसे किया, मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में कि छोटी की मात्रा जहाँ लगी हुई वहां पे आपके ये आई आएगा, और जो बड़ी की मात्रा लगी हुई हो, अनुस्वार लगा हुआ हो, वहां पे आपके एस आएगा। ये एस और आई से हम दर्शा रहे हैं इसको। और जो भी आधा अक्षर होगा वो उसके पूर्ववर्ती में मिल जाएगा, यानी कि उससे आगे के जो अक्षर है, आगे का जो वर्ण है उसमें जो है मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कुत्ते, कुत्ते में यहाँ पे देखो त आधा है, तो ये कु छोटा है, लेकिन ये त जो था ये इस क में मिल गया, इसलिए यहाँ पे भी आपके एस आया है। और कुत्ते ते में भी, क्योंकि यहाँ पे मात्रा लगी हुई है की, तो इसको आपको ऐसे समझना है, और ऐसे ही आपको मात्राएं काउंट करनी है। तो विद्यार्थियों ये हमारे आज रोला, छपय और कुंडलिया छंद हमने पढ़ा। इससे कि आगे की जो भी आगे का जो भी छंद होगा वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।